हिमालय के पहाड़ियों की बुलंदियों पर दो बड़े मुल्क मिलते हैं, चीन और भारत। इन दोनों के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद मौजूद है, एक ऐसा बॉर्डर जहां पुरतशद्दुद झड़पें भी हो चुकी हैं। हम इन बर्फीली चोटियों से लेकर बहरे हिंद की वुसअतों तक इनके ताल्लुकात का जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका खत्ते के दीगर ममालिक पर क्या असर होगा और इस मुकाबले में खूबसूरत तरीन जजीरों का क्या लेना देना है। चीन और भारत एशिया के दो बड़े पावर हाउस माने जाते हैं। एक है जमहूरी मुल्क तो दूसरा एक आमराना रियासत। ये दुनिया की दूसरी और पांचवी बड़ी मईशतें हैं और दोनों ही जौहरी ताकत के हामिल हैं। इन दोनों ममालिक में मजमूई तौर पर तकरीबन 3 अरब लोग रहते हैं और ये दुनिया की कुल आबादी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बनता है। और ये बात बहुत अहम है कि ये दोनों कौमें एक दूसरे को कैसे देखती हैं। माजी करीब में मामला ताउन से ज्यादा मुकाबलेबाजी की तरफ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हालिया बरसों में भारत और चीन के ताल्लुकात खराब से बदतर हो गए हैं। चीन और भारत के दरमियान इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात तो बरकरार हैं, सफारती और अस्करी ताल्लुकात ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी ताल्लुकात काफ़ी कशीदा और परेशान कुन हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। माजी में वो दरअसल करीबी ताल्लुकात की कोशिशें कर रहे थे। सन 1949 में चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत के कंट्रोल के बाद और भारत की सन 1947 में बरतानवी नवाबातियाती हुकूमत से आज़ादी के बाद इब्तदाई तौर पर ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। सुशांत सिंह भारतीय कौमी सलामती के उमूर के माहिर हैं। वो अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं और भारत में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं। दोनों ममालिक का ख्याल था कि वो मिलकर काम कर सकते हैं और एक ऐसा नया महवर बनेंगे जिसके गिर्द एशिया आलमी ताल्लुकात में एक ताकतवर वजूद के तौर पर उभर सकता है। मगर ऐसा नहीं हो सका और इसकी वजह क्या बनी? इसका एक जवाब यहाँ मिल सकता है, हिमालय के पहाड़ों में, जहाँ जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। एक सर्द सहरा जिसमें चट्टान और बर्फ का गलबा है। आइए वादी गलवान का रुख करते हैं। ये वो मकाम है जहां भारतीय और चीनी फौजी एक मुतनाज़ सरहद की हिफाजत करते हैं। सन 2020 में उनका यहीं दरियाए गलवान के बर्फीले मोड़ पर आपस में तसादुम हुआ था। इत्तलात के मुताबिक कम से कम 20 भारतीय और 4 चीनी फौजी इस लड़ाई में मारे गए थे। इस दिन और भी बहुत से लोग मारे जा सकते थे अगर दोनों फरीक परसों पहले वेपन फ्री जोन पर इत्तफाक नहीं करते, जो सरहद के आसपास का इलाका है। इस रोज दरअसल क्या हुआ, इसकी कोई तफसीली वजाहत कभी नहीं दी गई, लेकिन इसके बाद से दोनों अतराफ ने बड़ी तादाद में फौजें तैनात कर दी और 20 से ज़ायद मरतबा किए गए मुज़ाकरात के बावजूद भी कोई हतमी हल नहीं निकल सका। 4 साल गुजरने के बावजूद यहाँ सूरत हाल आज भी कशीदा है। गुज़िश्ता माह म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत की हुक्मरान जमात के कौमी तर्जुमान ने हमें अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ बताया। सरहद पर तमाम शरारती सरगर्मियों या सरहद पर दरअंदाजी की कोशिशों के बावजूद भारत मजबूत है और भारत जानता है कि ड्रैगन से निमटने के लिए किस तरह तैयारी करनी है। और चीन के आला सिफारतकार ने भारत के साथ तनाव का बराह रास्त जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस किस्म के मामले पर चीन के सरकारी मौक़िफ़ को दोहराया। एक वसी इलाके और 1 दर्जन से ज्यादा पड़ोसी ममालिक के साथ चीन को तारीख के पेचीदा तनाज़ात का सामना है। चीन मुशावरत के जरिए इख्तिलाफात को संभालने और तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पुरअज़्म है। मगर मसला ये है कि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते कि सरहद आखिर कहाँ पर है। यहाँ 3 अहम मुतनाज़े इलाके हैं। पहला कश्मीर का हिस्सा है, एक ऐसा खित्ता जिस पर चीन, भारत और पाकिस्तान अपना अपना दावा करते हैं। ये इलाका अक्साई चीन कहलाता है। इस पर चीन का कंट्रोल है, लेकिन भारत का भी इस पर दावा है। इसके बाद भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर चीन अपना दावा करता है और वो इसे जुनूबी तिब्बत कहता है। और दरमियान में दीगर छोटे फ्लैश पॉइंट्स भी हैं। लिहाजा इस इलाके का नक्शा बनाना मुश्किल और हसास मामला है। पिछले साल चीन ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें इन इलाकों को चीन का हिस्सा करार दिया गया। इस पर भारत में शदीद रद्द-ए-अमल दिखाई दिया और एक मरतबा फिर तनाज़े को हवा मिल गई। कौम परस्ती का जज्बा मजबूत से मजबूत तर होता चला गया और दोनों हुकूमतें सरहदी तनाज़ात के हवाले से कमजोरी दिखाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये हैं शिटाओली, DW की चाइनीज सर्विस के सरबराह। आप चीन भारत उमूर पर गहरी नजर रखते हैं।
कोई भी हुकूमत समझौता नहीं करेगी कि दूसरी तरफ को कुछ जमीन दे दें या फिर सुलह कर लें। ऐसा नहीं होगा और मैं कहूँगा कि इस बात का बहुत कम इम्कान है। लिहाजा ये एक नाकाबिले हल मसला है और वाहिद चीज़ ये है कि दोनों हुकूमतें स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। इस मसले का एक हिस्सा नौआबादियाती दौर में तलाश किया जा सकता है। 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल के बरतानवी नक्शे एक मुख्तलिफ वर्जन दिखाते हैं कि सरहद कहाँ पर वाक़ है, या फिर बॉर्डर मार्किंग बिल्कुल भी वाजे नहीं, जैसा कि सन 1947 के इस बरतानवी नक्शे में देखा जा सकता है। यहाँ तिब्बत भी अहम किरदार अदा करता है। उस वक्त तिब्बत भारत और चीन को अलग करने वाला एक बफर जोन था। ये डिफेक्टो इंडिपेंडेंट था, जैसा कि 20वीं सदी के निस्फ के बहुत से नक्शों में दिखाया गया है। लेकिन इसमें तब्दीली सन 1950 की दिहाई में चीन के तिब्बत पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद आई और सन 1959 में तिब्बती बगावत शुरू हो गई, जिसे चीनी फौजियों ने तेजी से कुचल दिया और तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा चीन को नाराज करते हुए भारत फरार हो गए। इसके कुछ वक्त बाद भारत और चीन के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। इन तमाम सरगर्मियों ने मुश्तरका सरहद पर मुत्तफिक होने के इम्कान को मजीद मुश्किल बना दिया और इसके बाद से ये कभी हकीकत नहीं बन सका। लिहाजा आज जो कुछ ज्यादातर नक्शों में देखा जा सकता है वो बहुत से इलाकों में सिर्फ एक डिमार्केशन लाइन है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहा जाता है। दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि ये बाउंड्री कहाँ तक है या कितनी लंबी है। मुतनाज़ सरहद के हॉटस्पॉट्स की हर तरफ हजारों फौजी हिफाजत कर रहे हैं। इसीलिए दोनों ममालिक LAC के साथ सड़कें, पुल और सुरंगें तामीर करने में मसरूफ हैं। मुसल्लह फौज को पहाड़ों में तेजी से पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा कलीदी हैसियत रखता है। इस बात की एक हालिया मिसाल ये सैला पास है। भारत ने यहाँ हाल ही में एक बड़ी सुरंग का इफ्तिताह किया है। इससे भारत अपने फौजियों को तेजी से LAC की जानिब मुंतकिल कर सकेगा, फिर चाहे मौसम जैसा भी हो। चीन की तरफ निस्बतन फ्लैट एरिया सड़कों की तामीर को आसान बनाता है। इसीलिए भारत वही कर रहा है जो चीन पहले कर चुका है और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी चीन के मुकाबले में बहुत पीछे है और ये फर्क काफी वाज़ेह दिखाई देता है। वो किसी भी तरह बराबर नहीं है। चीन एक बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ी फौजी ताकत है और बहुत बड़ी तकनीकी ताकत है। भारत का दरामदात के लिए बहुत ज्यादा इन्हिसार चीन पर है। भारत की चीनी गलबे से खौफजदा होने की एक और वजह भी है, वो है पानी। हिमालय से निकलने वाले दरिया तकरीबन 1.3 बिलियन लोगों को मीठा पानी फराहम करते हैं। जनूबी एशिया में पानी की किल्लत पहले ही एक बड़ा मसला है और मौसमियाती तब्दीलियां इसे मजीद संगीन बना रही हैं। चीन ने इस खत्ते में कई डैम तामीर किए हैं जो जुग्राफियाई तब्दीलियों की वजह बन रहे हैं। यहाँ हाइड्रो पावर जनरेशन के बहुत मौके मौजूद हैं। चीनी इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट दरिया के इस मोड़ पर बनाने की तजवीज़ भी पेश की है। इस तरह के मंसूबे बहुत से भारतीयों को खौफजदा करते हैं कि चीन इसके अहम दरियाओं के बहाव को ख़त्म कर सकता है। लिहाजा ये तनाज़ा ज़मीन, वसाइल और असर रसूख का है। अब पहाड़ों से दूसरे खत्ते की तरफ चलते हैं जहां ये तनाज़ा वाज़ेह है। बहरे हिंद ये एक वसी इलाका है जो अफ्रीका के सिरे से ऑस्ट्रेलिया तक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला हुआ है। इक्तसादी, अस्करी और तस्वीराती तौर पर यह दुनिया के अहम तरीन खत्तों में से एक है। ये चीन के लिए एक अहम तिजारती रास्ता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सामान बरामद करता है। यही बुनियादी वजह है कि बहरे हिंद चीन के लिए इंतहाई अहम है। इसकी अहमियत की दूसरी वजह यह भी है कि बीजिंग यहाँ अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। इस खत्ते में चीन की दिलचस्पी एक तिहाई से जारी है और इसने वहाँ अपनी सरमायाकारी में खातिरख्वाह इजाफा भी किया है। चीन की बहरे हिंद के इलाके में 20 से ज्यादा बंदरगाहों में शराकतदारी है। इनमें से कुछ बहरी इस्तेमाल की सलाहियत भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर जबूती की बंदरगाह को ही ले लें। मई 2015 में ये ऐसी दिखाई देती थी और चीन की बड़ी सरमायाकारी के बाद आज ये ऐसी है। चीन के पास अब न सिर्फ एक ऐसी बंदरगाह है जो दुनिया की मसरूफ तरीन शिपिंग लेन में से एक पर वाक़े है, बल्कि यहाँ एक फौजी अड्डा भी है और ये सब कुछ अमरीकी अड्डे से सिर्फ चंद मील के फासले पर वाक़े है। अब अगर आप जबूती की इस बंदरगाह को दीगर बंदरगाहों के साथ देखें जहां चीन की मजबूत मौजूदगी है, जैसे श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान, तो भारत हर तरफ से घिरा हुआ नजर आने लगता है।
बाज माहिरीन इस स्ट्रेटजी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी मोतियों की लड़ीनुमा हिकमत अमली के तौर पर देखते हैं, जो कि भारत के लिए परेशानी का सबब है। मैं ये कहूँगा कि मोती सिर्फ दिलकश नजर आते हैं। भारत के नुक्ता नज़र से मैं कहूँगा कि हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम चीन की पहले से कहीं ज़्यादा मौजूदगी के लिए तैयारी करें। इसीलिए हालिया सालों में भारत ने बहरे हिंद में अपनी सलाहियतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगरचे मुल्क अब भी दूसरे बड़े खिलाड़ियों से बहुत पीछे है, लेकिन भारत सरमायाकारी कर रहा है। इसका बहरी दिफाई बजट हर साल बढ़ रहा है। भारत कुछ अहम इलाकों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। बहरे हिंद में मलाका, लोम्बोक और आबनाए सुंडा, ये वो जजीरे हैं जो बहरा जनूबी चीन और बहरे हिंद को मिलाते हैं। चीनी जंगी जहाज़ों को बहरे हिंद में दाखिल होने के लिए इन आबनाओं से गुजरना पड़ता है और भारत इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि वो कम से कम इन रास्तों की निगरानी कर सके। मिसाल के तौर पर यहाँ भारत का एक बहरी फिजाई स्टेशन है जो निकोबार जज़ायर के जनूबी सिरे पर है, जो आबनाए मलाका से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है। जज़ायर की बात कर रहे हैं तो ये वो जगह है जहाँ मालदीव भी इस गेम का हिस्सा बन जाता है। बहरे हिंद के वस्त में इन छोटे जज़ायर की पोजीशन हिकमत अमली के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जाती है। ये सिर्फ अमीर सयाहों के लिए एक आइडियल हॉलिडे डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी अहम मरकज़ हैं। एक तवील अरसे तक मालदीव के रहनुमा भारत की जानिब दोस्ताना रवैया रखते थे, लेकिन हाल ही में ये वफादारियाँ बदलने लगी हैं। पिछले साल के इंतखाबात में चीन के हामी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट के नारे के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई और कामयाबी भी हासिल कर ली। इस साल वो पहले ही चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारतीय फौजियों को मालदीव छोड़ने का हुक्म दे चुके हैं। एक बयानिया है कि भारत को बहरे हिंद के खित्ते में ज्यादा गालिब और ज्यादा जारहाना होना चाहिए। मेरे ख्याल में भारत वसाइल की कमी की वजह से मजबूर है कि वो बहरे हिंद के इलाके में क्या कर सकता है। और भारत एक ऐसे मुल्क से मुकाबला कर रहा है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया है। चीन अमेरिका तक को पीछे छोड़ चुका है। भारत की हिकमत अमलियों में से एक ताकतवर शराकतदारों के साथ इत्तेहाद बनाना है। भारत क्वाड अलायंस का रुकन है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक सिफारती और सिक्योरिटी पर मरकूज शराकतदारी है। और वाशिंगटन के साथ नई दिल्ली के बढ़ते ताल्लुकात से बीजिंग पहले ही नाराज है। आखिरी चीज जो बीजिंग देखना चाहेगा वो ये है कि भारत 100% अमेरिका का इत्तेहादी बन जाए। ये चीन के लिए सबसे बुरी सूरत हाल होगी, क्योंकि अगर आप चीन के इर्द गिर्द नजर डालें तो इसके इर्द गिर्द पहले ही बहुत से अमेरिका के इत्तेहादी मौजूद हैं, जैसा कि जनूबी कोरिया, जापान और फिलिपाइन, और अब यहाँ तक कि वियतनाम भी इस समत में आगे बढ़ रहा है। लिहाजा अगर भारत मुकम्मल तौर पर मगरिब की जानिब जाता है तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन भारत कशीदगी के बावजूद चीन के साथ रवाबित बरकरार रखे हुए है। दोनों ममालिक ऐसे ग्रुप्स के रुकन हैं जिनका मकसद मगरबी तसल्लुत का मुकाबला करना है, जैसे कि ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम SCO। ये हिकमत अमली जिसमें इंतहाई मुख्तलिफ इत्तेहादियों को शामिल रखने की कोशिश एक सख्त बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन भारत के लिए ये अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखने का एक तरीका है, ख़ास तौर पर ऐसे मजबूत पड़ोसी के साथ। हालिया अरसे में चीन की मईशत सुस्त पड़ रही है, जबकि भारत की मईशत बढ़ रही है, क्योंकि वो गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब कर रहा है और सरमायाकारों का एतमाद भी हासिल कर रहा है। चीन एक हकीकत है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है। भारत अभी चीन से काफ़ी मामलात में पीछे दिखाई दे रहा है। आलमी कारोबारी बिरादरी में आमतौर पर यह तस्लीम किया जाता है कि अगला चीन भी चीन ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट्स पर दोबारा नजर डालते हैं। एक गैर हलशुदा सरहदी तनाज़ा और बहरे हिंद में असर रसूख की जंग, ये दुश्मनी किस तरफ जा रही है? बदतरीन सूरत में ये कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, लेकिन क्या जंग का इम्कान भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों ममालिक काफी हद तक इस बात से वाकिफ हैं कि इन दोनों के पास जौहरी हथियार हैं और वो एटमी ताकतें हैं। लिहाजा दोनों फरीक किसी ऐसे नतीजे के साथ जंग शुरू करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसका आप हिसाब ना लगा सकते हों। वो दोनों जानते हैं कि यह मसला हल नहीं हो सकता और दोनों को मुआशी और सियासी तौर पर या दीगर शोबों में एक दूसरे की जरूरत है। यानी ये तनाव जारी रहेगा। कोई भी फरीक इसमें मजीद इजाफे खतरा मोल नहीं लेना चाहता और ना ही वो पीछे हट सकता है।
अगर वो हिमालय और बहरे हिंद में अपने इख्तलाफात को हल करने का रास्ता तलाश करते हैं तो ये पड़ोसी ताकतवर शराकतदार हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि चीन और भारत असर रसूख और अहमियत के लिए मुकाबला जारी रखने की तैयारी कर चुके हैं।